हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस होम साइंस की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज मैंने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। प्रश्न हमारा है, पारंपरिक भारतीय समाज में व्यक्ति का व्यवसाय है। पारंपरिक भारतीय समाज में व्यक्ति का व्यवसाय क्या है? पारिवारिक व्यवसाय के रूप में ये पूर्व निर्धारित होता है। पारंपरिक भारतीय समाज में जो व्यवसाय होता है ये क्या है? पूर्व निर्धारित होता है। पारिवारिक व्यवसाय के रूप में क्या होता है? पूर्व निर्धारित होता है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान परिवर्तित अर्थव्यवस्था में वर्तमान की जो परिवर्तित अर्थव्यवस्था है उसका क्या आशय है? तो पारिवारिक व्यवसाय की अवधारणा नाम मात्र को ये रह गई है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए कार्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो व्यक्ति काम करते हैं उनके काम करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वे इसका उत्तर हो जाएगा अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या करते हैं? पर्याप्त धन अर्जित करना ही उनका क्या होता है? कार्य करने का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न हमारा है, अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका मतलब कोई ना कोई अर्थ होता है। तो अर्थपूर्ण कार्य का मतलब क्या होता है? तो अर्थपूर्ण कार्य जो है स्वयं व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों अथवा पूरे समाज के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। तभी हम मतलब कह सकते हैं कि ये अर्थपूर्ण कार्य है। अगला प्रश्न हमारा है कि समाज में जेंडर आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि समाज में जेंडर आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें जो है महिलाओं के घरेलू कार्यों का सही सही मूल्यांकन किया जाए। इससे क्या होगा कि इसमें जो भेदभाव किया जाता है, जेंडर आधारित भेदभाव, उसको काफ़ी हद तक क्या किया जाएगा? उसको समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है कि जीवन कौशल से क्या आशय है? जीवन कौशल से आशय क्या है? तो जीवन कौशल वे क्षमताएं जो व्यक्ति के लिए अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। वो जीवन कौशल से यही आशय होता है कि वे क्षमताएं जो व्यक्ति के लिए अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जीवन को उत्तम बनाने या सुधारने के लिए क्या आवश्यक होता है? यदि कोई व्यक्ति है और वो जीवन को उत्तम बनाने और उसको सुधारने के लिए उसके लिए क्या आवश्यक है? तो स्वस्थ व्यक्तिगत प्रवृत्तियां विकसित करना तथा कार्य जीवन के क्षेत्र में वो उदारवादी बनना ही क्या होता है? कि वो जीवन को उत्तम बना सके और उसको सुधार भी सके। अगला प्रश्न हमारा है कि सुकार्यकी से प्राप्त होने वाला लाभ क्या होता है? सुकार्यकी से प्राप्त होने वाले लाभ क्या है? उत्पादन में वृद्धि तथा श्रमिकों की क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि। पहले तो इसमें यह है कि उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है कि श्रमिकों की दक्षता एवं उनकी कुशलता में वृद्धि, मानवीय एवं यांत्रिक त्रुटियों में कमी आती है। ये होता है सुकार्यकी के लाभ। अगला प्रश्न हमारा है, उद्यमी व्यक्ति के लक्षण एवं विशेषताएं। यदि कोई व्यक्ति उद्यमी है तो उसके लक्षण क्या होंगे और उसकी विशेषताएं क्या होंगी? तो कठोर परिश्रम के लिए तत्पर करना तथा अपने कार्यों के लिए वित्त, आवश्यक सामग्री, व्यक्तियों तथा समय के प्रबंधन में क्या होना? दक्ष होना। ये क्या है? उद्यमी व्यक्तियों के लक्षण एवं विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आहार विशेषज्ञ या नैदानिक पोषण चिकित्सक ही क्या करता है? वो आहार विशेषज्ञ या नैदानिक पोषण चिकित्सक, उसका काम क्या होता है? तो वो विभिन्न अवस्थाओं के लिए आहार संबंधी वो दिशा निर्देश देता है। कौन देता है? तो आहार विशेषज्ञ। अगला प्रश्न हमारा है कि आहार विशेषज्ञ द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां। कोई आहार विशेषज्ञ है तो उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? तो वो स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रख करके क्या करे? आहार तथा पोषण की सुव्यवस्था करना ही उसकी क्या होती है? जिम्मेदारी होती है आहार एक विशेषज्ञ की। अगला प्रश्न हमारा है कि आहार एवं पोषण संबंधी देखभाल में रखने योग्य कारक क्या है? आहार एवं पोषण संबंधी देखभाल में ध्यान रखने योग्य कारक क्या है? तो व्यक्ति की आयु, जेंडर, शारीरिक अवस्था, रोजगार या व्यवसाय तथा स्वास्थ्य की स्थिति को क्या रखना? ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि मृदु आहार होता है, मृदु तरल आहार जो भी है, जैसे कि अधिक गला तथा कुचला हुआ होना चाहिए तथा उसमें जो है कम मिर्च मसाले होने चाहिए। कैसा आहार कहा जाएगा उसको? तैयार मृदु आहार। अगला प्रश्न हमारा है कि गत कुछ समय से हमारी आहार ग्रहण करने की प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन हुआ है? मतलब कुछ समय से हमारे आहार ग्रहण करने की प्रवृत्ति में क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो आहार में रेशेदार भोज्य पदार्थों तथा विटामिनों का समावेश घटा है और तथा वसा व संतृप्त वसा के उपयोग में क्या हुई है? वृद्धि हुई। अगर ऐसा हो रहा है तो। अगला प्रश्न हमारा है कि पोषण की परिभाषा क्या होती है? तो इसको हम एक लाइन में समझेंगे कि आहार के पाचन के उपरांत पोषक तत्वों का शरीर द्वारा आत्मसात कर लेना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये आपके गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको
जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, आपके ये क्वेश्चन छूटे ना। तो अगर आप ऐसे ही प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इसकी फुल वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हैं, जिससे कि आप कम समय में अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।